ईरान की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, ईरानी नाज़िमुल उमूर वज़ारत ख़ारिजा तलब। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जैश-उल अदल नामी तंजीम के 2 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं और उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं, जिसका जिम्मेदारी ईरान पर ही आयद होगी। दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया, पाकिस्तान ने हमेशा कहा दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ईरानी हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई थी। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ये बात और भी तशवीशनाक है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतादिद चैनल्स होने के बावजूद ये गैर कानूनी अमल हुआ है। ईरान की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी, ईरानी नाज़िमुल उमूर वज़ारत ख़ारिजा तलब। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की शदीद मज़म्मत। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में जैश-उल अदल नामी तंजीम के 2 ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी कबूल नहीं और उसके संगीन नताइज निकल सकते हैं, जिसकी जिम्मेदारी ईरान पर ही आयद होगी। दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान ने हमेशा कहा दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है, जिसके लिए मरबूत कार्रवाई की ज़रूरत है। वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में ईरानी हमले के नतीजे में 2 मासूम बच्चे जाँ बहक और 3 बच्चियाँ ज़ख्मी हुई हैं। दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक ये बात और भी तशवीशनाक है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुतादिद चैनल्स होने के बावजूद ये गैर कानूनी कार्रवाई की गई है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। अहमद मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद मंसूर, जिस तरह से मैंने अभी भी खबर भी पढ़ी, आपको भी इल्म में होगा कि ईरान की जानिब से फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी हुई है। इस पर पाकिस्तान को किस किस्म का एक्शन लेना चाहिए, किस किस्म का बयान जारी करना चाहिए? देखें, पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो रात गए सामने आ गया था। उसकी जो तफसील है उसमें दफ्तर खारजा ने जो ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की है उसकी शदीद मजम्मत की है। बिला इश्तियाल जो खिलाफ वर्जी की गई है पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की ईरान की जानिब से, उस पर दफ्तर खारजा ने जो ईरानी नाज़िमुल उमूर है उससे भी तलब किया और कहा कि पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी और सालमियत की ये खिलाफ वर्जी मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है, जो संगीन नताइज का बायस बन सकती है। इसके नतीजे में 2 मासूम बच्चे जहाँ बहक हुए हैं, 3 बच्चियां जख्मी हुई हैं और दफ्तर खारजा ने ये कहा है कि ये बात इंतहाई तशवीशनाक है कि ये गैर कानूनी अमल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राब्ते के मुतअद्दिद चैनल्स के मौजूद होने के बावजूद हुआ। पाकिस्तान की जानिब से पहले ही जो तेहरान में ईरानी वज़ारत खारजा में भी जो मुतल्लिका सीनियर अहदेदार हैं उनके पास शदीद एहतजाज दर्ज कराया जा चुका है। इसके साथ साथ इसकी जो तफसीलात हैं कि इसका ये अफसोसनाक और पहलू है कि अलमनाक वाक़े की मजम्मत की बजाय पाकिस्तान में एक मखसूस सियासी जमात अपने मजमूम अज़ाइम की खातर इस वाक़े को बुनियाद बनाकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश में हमेशा की तरह मसरूफ है। इसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से सोशल मीडिया पे उस जमात से जो वाबस्ता अकाउंट्स हैं, तजियाकार हैं, वो इस बात को लेकर हवा दे रहे हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जबकि इसमें कोई शक नहीं कि इस वाक़े की जो सारी जिम्मेदारी है वो ईरान गवर्नमेंट है, IRGC है और ईरान इंटेलिजेंस। ठीक है, अहमद मंसूर हमारे साथ ही रहिए। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर, जिस तरह से ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है, इस पर आपकी क्या राय है? जी हाँ, देखें, ये बड़ी सीरियस किस्म की वायलेशन है ऑफ द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है जब सॉवरेनिटी की हम बात करते हैं। और देखें कि ये एक किस्म की बहुत बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया है ये ईरान ने जब ऐसी वायलेशन की है पाकिस्तान के हदूद में और जहाँ पे वो मिसाइल उन्होंने फायर किए हैं। और देखें कि अनफॉर्चुनेटली हमारे जो 909 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, और हमारे देखें ताल्लुकात देखें इसमें तारीखी भी रहे, फिर इसमें अप्स एंड डाउन भी रहे हैं। और स्पेशली आफ्टर 9/11 के बाद हमने देखा है कि ईरान ने बेसिकली पाकिस्तान के को डैमेज करने की काफ़ी कोशिश की है, स्पेशली जब गवादर की डेवलपमेंट हो रही है तो वो है क्योंकि चाबहार की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई थी। और इसके अलावा देखें कि जाहिदान में जो इंडियन कौंसलेट है वो इंडिया को उन्होंने फ्री रन दिया, तो वहाँ से वो पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ कर रहे थे। और कुल क्वेश्चन भी आते हो ईरान ही से आ रहा था फ्रिक्वेंटली, चाबहार में ही वाज बेस्ड।
तो वो भी हमने बलूचिस्तान में पकड़ा, लेकिन वो ईरानियन सॉइल को यूज़ कर रहा था। और इसके अलावा देखें कि जो ईरान ने सेफ हेवन्स प्रोवाइड किए हैं बहुत जो टेररिस्ट हैं, BLA वालों को, BLF वालों को, BRA वालों को, और ये तो कई दफ़ा पाकिस्तान ने एविडेंस के साथ उनको ये बताया कि यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। और स्पेशली जो अटैक रिसेंटली हुए, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे बलूचिस्तान के नूर मोहम्मद मस्कनज़ई, वो BLA वालों ने मारा, वो बलूचिस्तान ईरान से आया था। नौशकी में और पंजगुर में जो SC कैंप्स पर अटैक्स हुए, वो BLA वालों ने एक्सेप्ट किया, वो भी ईरान से आए थे। और इसके अलावा देखें कि जो बाकी जो कोस्टल हाईवे पे जो हमले हुए वो BLF ने किया था, वो भी ईरानियन सोर्स वहाँ से आए थे। और इसके अलावा कैश में हमला हुआ, और 2017 में भी उनका एक ड्रोन आया था जो हमारे जहाज़ों ने मार गिराया था। तो अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म तो वहाँ से सेफ हेवन्स तो ईरान के इस्तेमाल हो रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान। जहाँ अफगानिस्तान के हो रहे हैं वहाँ ईरान के भी हो रहे हैं। ये तो इनके टैक्टिक्स है टू डाइवर्ट द अटेंशन। और देखें इनके अपने जो लोग मारे गए थे अनफॉर्चुनेटली, जो इनके टॉप साइंटिस्ट मोहसिन फखरज़ादा मारा, इजराइली ने मारा, तो उन्होंने तो उनको रिटेलिएट नहीं किया। और इसी तरीके से कासिम सुलेमानी का अमेरिकन ने मारा तो उनका कोई जवाब नहीं था। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान जो एक हिस्टोरिक उनके ताल्लुकात रहे हैं और हम समझते हैं एक दूसरे से बरादराना ताल्लुकात है, बट उसके बावजूद फिर इन्होंने ऐसे एक्शन किया है, तो मेरे ख्याल में बड़ा सीरियस वायलेशन है। और पाकिस्तान अब रिजर्व द राइट कि वो इसका जवाब दे अपने टाइम पे और अपनी मुकर्रर जगह जहाँ पे इनका वो होगा। जिस तरह हमने इंडिया को जवाब दिया था 27 फरवरी 2019 को, तो इसी तरह का कोई जवाब जरूर है को मिलना चाहिए, ताकि ये उनको एहसास होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी गलती की है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल, दिफाई तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर जिस तरह से ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी की गई, इस पर आपकी क्या राय है? वैसे दफ्तर ख़ारजा की जानिब से तो इस पर मज़म्मत आ गई है, मज़ीद इस पर क्या पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो जाहिर है ये एक ऐसा वाक़या है जिसको किसी सूरत भी जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये पाकिस्तान की यकीनन खिलाफ वर्जी हुई है फ़ज़ाई हदूद की, और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की, पाकिस्तान की जो दिफाई लाइन है वो इतनी मजबूत है। और मैं जानता हूँ एक फ़ौजी का बेटा होने के नाते मुझे इल्म है कि पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है, लेकिन क्योंकि हमारे एक देरीना ईरान के साथ एक बरादराना इस्लामी मुल्क के ताल्लुकात हैं, और पाकिस्तान यकीनन क्योंकि ईरान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे अवामिल मौजूद हैं, अभी इसकी क्योंकि तहकीकात जारी हैं, दफ्तर खारजा ने इसकी जो है वो बाकायदा मजम्मत की है और ईरानी सफ़ीर को तलब किया गया है। और मैंने भी सुबह ईरानी सफ़ीर से रब्ता करने की कोशिश की है और अपने जज्बात का, अपने एहसासात का उनको जो है वो मैंने कहा कि मैं अपने एहसासात उन तक पहुंचाऊं, क्योंकि अभी मैं हालिया ईरान के दौरे से आया था फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के हवाले से दिसंबर की 23 तारीख को, और वो पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे जज्बात रखे जाते हैं। अब इससे पहले जो है कुर्दिस्तान के ऊपर भी ईरान की तरफ से रिएक्शन आया, और इराक के अंदर भी जो है वो उन्होंने हमला किया। अब ये जैसे अदल का बताया जा रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वाशिंगटन पोस्ट, अल अरबिया और इसी तरह से ईरान इंटरनेशनल, वो ये कह रहे हैं कि ये जितना भी हमला हुआ है ये जैशे अदल जो कि एक बैंड आउटफिट है उनको जो है उनके ऊपर किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 5 बच्चों की जो हलाकत है उसके हवाले से अभी खबरें आ रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में मुख्तलिफ तरह तरह की बातें आ रही हैं। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं बनना चाहिए। इस वक्त में पाकिस्तान एक मजबूत दिफाई सलाहियत का मुल्क है, एक न्यूक्लियर रियासत है, आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है, और हमें मालूम है। लेकिन माजी के अंदर भी ईरान की तरफ से छोटे मोटे वाकयात, कभी 1988 के अंदर भी एक ऐसा कुछ नाखुशगवार वाकया पेश आ गया था जिसके अंदर बाकायदा पासदारान इनकलाब जो है वो क्वेटा के अंदर जो है वो किसी के ताकुब के अंदर आ गए थे, और वो वर्दियां पहनी हुई थी, लेकिन क्योंकि ये यंग लोग थे उस टाइम पे, तो पाकिस्तान की उस वक्त की जो हुकूमत थी उन्होंने इनको दरगुजर किया था। मैं समझता हूँ कि इस मामले की भरपूर तहकीकात होनी चाहिए। यकीनन पाकिस्तान ने अपनी तशवीश का इजहार किया, लेकिन और साथ ही साथ मेरे ख्याल में बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए बजाय इसके कि फौरी कोई इसका रद्द अमल दिया जाता, पाकिस्तान इसके मामलात की तहकीकात कर रहा है। बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला गुल हमारे साथ मौजूद थे।